और उलझन ये है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजी में 55% मार्क्स चाहिए, पीजी में 55 मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए। आज इस विषय पर हम गहन अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और मैं लॉ के प्रोफेसर होने के नाते आपको फ्री में कानूनी सलाह दूंगा। आप अंत तक बने रहेंगे तब जाकर समझ में आएगा, नहीं तो आप पछताओगे। याद रखिए, बहुत पछताओगे। स्टूडेंट कितने सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उलझन ही उलझन है भाई। क्या उलझन है? देखिए, आप हो या मैं हो या कोई भी स्टूडेंट हो, मैं यूजी किया, पीजी किया, उसके बाद में नेट किया या जेआरएफ किया या पीएचडी किया या सेट किया, ठीक है। या फिर यूजी और पीजी करने के बाद है नेट सेट जेआरएफ पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और उलझन ये है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजी में 55% मार्क्स चाहिए, पीजी में 55 मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए। आज इस विषय पर हम गहन अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और मैं लॉ के प्रोफेसर होने के नाते आपको फ्री में कानूनी सलाह दूंगा। आप अंत तक बने रहेंगे तब जाकर समझ में आएगा, नहीं तो आप पछताओगे। याद रखिए, बहुत पछताओगे, ठीक है। मेरी बात को पूरी तरह से सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं और जब आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आता, तब फिर उस समय पछतावा होता है। यार, पहले किसी ने बता दिया होता तो इतना मारा मारी नहीं करता, इतना परेशान नहीं होता, ठीक है। और इसका कानूनी सलाह क्या है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। वीजीसी पात्रता मापदंड क्या है, कानूनी सच, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अंतिम कानूनी गाइड क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न, आपके पास में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब स्नातक, स्नातक मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बी, ये जो डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन डिग्री होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होती है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, इसको हम लोग पीजी कहते हैं। यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, ये जो डिग्रियां होती है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, स्नातकोत्तर डिग्री होती है। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में 55% अनिवार्य है? यह भ्रम लाखों छात्रों को परेशान करता है। आज हम वीजीसी के नवीनतम रेगुलेशन से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। जो भी भ्रम है, डाउट है, उसको आज हम क्लियर करेंगे दोस्तों। सबसे पहला नियम, मास्टर डिग्री, ये कठोर मानदंड है, याद रखिएगा। इसको हम लोग यूआर बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, या इसको जनरल कैटेगरी बोलते हैं। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है, याद रखिएगा। पीजी में 55% मार्क्स अनिवार्य है। 55% मार्क्स, ठीक सुन रहे हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, पहले आप अपने पीजी के मार्कशीट देख लीजिए। यदि 55% मार्क्स से कम है तो आप अयोग्य हैं। आपकी मास्टर डिग्री, पीजी, ही योग्यता का मुख्य कानूनी आधार है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 55% मार्क्स होना आवश्यक है। याद रखिएगा, 55% मार्क्स से कम, इसका मतलब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कभी नहीं बन सकते। भूल जाइए, आप नेट जेआरएफ क्यों तैयारी कर रहे हैं, आप पीएचडी क्यों कर रहे हैं भाई।
और हम पीएचडी या नेट या जेआरएफ इसलिए करते हैं ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में। ठीक है। अब दूसरी बात है, मास्टर डिग्री में आरक्षित श्रेणियों के लिए कानूनी छूट है 5%। कौन कौन आते हैं इसमें? एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होते हैं दिव्यांग लोग। उनका पीजी में 50% मार्क्स अनिवार्य है, यानी कि 5% रिलैक्सेशन है। यहाँ 5% की कानूनी छूट उपलब्ध है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है। ये दो बातें समझ में आ गया। अब चेतावनी याद रखिएगा, राउंडिंग ऑफ मान्य नहीं है। राउंडिंग ऑफ, दो चीजें आप समझिएगा, 55% से अधिक होना चाहिए। 55% राउंडिंग नहीं। ठीक है। 49.99, ठीक है, ये 50% नहीं होता। 54.99 55% नहीं होता। याद रखिएगा 55% से अधिक बोलता है, यानी कि 56%। 55.09 राउंडिंग ऑफ मान्य नहीं है। यदि आपका 55% भी है तो आपका नाम कट जाएगा। यह भर्ती नियमों का उल्लंघन है क्या? ये प्रतिशत की गणना बिना राउंडिंग ऑफ, विदाउट राउंडिंग ऑफ के होनी चाहिए। 55 भी मान्य नहीं होता। ठीक है। अगर आपके पास 54.99 55 भी है तब भी आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। याद रखिएगा 55% से अधिक होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न होता है ग्रेजुएशन यानी कि यूजी। मिथक बनाम सत्य। भ्रम है, भ्रम। मिथक, मिथक क्या है? क्या ग्रेजुएशन में भी 55% अनिवार्य है? लेकिन रियलिटी देखोगे, कानूनी रूप से ये ना ही उत्तर होगा। यूजीसी नियम यहां गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करता है, इस शब्द का उपयोग करता है। यह एक सॉफ्ट क्राइटेरियन है, कठोर नियम नहीं। यह कहता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। यदि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे तो यूजी में भी 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है। 55% मार्क्स चाहिए, याद रखिएगा। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का अर्थ क्या है? जैसे एससी, एसटी, ओबीसी को ग्रेजुएशन लेवल पर भी 5% की छूट दी जाती है। निर्णायक कारक क्या है? अगर पीजी में 55% है लेकिन यूजी में कम है तो आप अयोग्य नहीं है। ठीक है, अयोग्य नहीं है। लेकिन इंटरव्यू पैनल या फाइनल मेरिट लिस्ट में यह देखा जाता है कि आपको अयोग्य मान लिया जाता है। सॉरी, पीजी मार्क्स, ठीक है, अधिक है, यूजी मार्क्स कम है, तब भी ये योग्य माना जाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि योग्य होना चाहिए? यूजी मार्क्स को नहीं देखना चाहिए, केवल पीजी मार्क्स सफिशिएंट है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इस बात को ध्यान दिया जाता है कि यूजी में भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 55% मार्क्स होनी चाहिए। पात्रता का आधार क्या है? देखिए, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स, ठीक है, 55 से ऊपर है, ठीक है, ग्रेजुएशन मार्क्स आपका कम है, तब भी आपको मान्य होना चाहिए, आपका मान्य होना चाहिए। पात्रता मुख्य रूप से पोस्ट ग्रेजुएट के मार्क्स पर निर्भर करती है। अगर पीजी में आपके मार्क्स नियम अनुसार है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको तकनीकी रूप से बाहर नहीं करेगा।
ये कानूनी मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें यूजी के मार्क्स को नहीं गिना जाता। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि यूजी में कम पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा हो, ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित हो गई हो, और उन्होंने पीजी में बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आया, तो उसका क्या गलती है यार? गलती है क्या, बताइए? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी है। ठीक है, पीजी में 55% मार्क्स चाहिए, और पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा मैंडेटरी है नेट या सेट या जेआरएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पीएचडी को भी जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है नेट सेट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, पीएचडी को नेट सेट के इक्वल माना गया है। याद रखिएगा, सिर्फ मार्क्स होने से काम नहीं चलेगा, आपको ये तीनों योग्यता को भी ध्यान रखना है, तभी जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब ये पात्रता परीक्षा क्या होती है, नेट सेट जेआरएफ क्या होती है, ठीक है, या स्लेट क्या होती है? यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट सेट स्लेट जेआरएफ अनिवार्य है। मार्क्स केवल आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति देता है, नौकरी पाने के लिए यह सर्टिफिकेट आवश्यक है। इसलिए स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ सेट क्लियर करना चाहते हैं। पीएचडी की भूमिका 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है। ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य है। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए भी पीएचडी अनिवार्य है। कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मेरिट बूस्टर के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा, मेरिट बूस्टर के रूप में, न कि ये अनिवार्य योग्यता नहीं है पीएचडी। तो हम एक बार और दोहरा लेते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हमारा सपना है। तो याद रखिएगा, चेक कर लीजिएगा आपके पास में पीजी, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स है या नहीं। पीजी रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स अनिवार्य है। राउंडिंग अप बिल्कुल नहीं, ये गलत सिद्धांत है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में केवल मार्क्स देखना जरूरी नहीं होता है। ग्रेजुएशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, नेट सेट अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी जारी रखें, यूजीसी नेट या सेट जरूर क्लियर कर लें। अगर आप पीजी के 55% या 50% क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपका अगला लक्ष्य नेट क्वालिफाई करना है। इस लीगल क्लैरिटी को दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। कमेंट्स लिखिए। पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो आपको जो है सब्सक्राइब करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए है, और अगला वीडियो, अगला डाउट, अगला उलझन आपके मन में भी है तो मुझे कमेंट्स करके पूछिए, मैं उसका वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।